शाम की हल्की परछाइयां गांव के चारों ओर फैलने लगी थी। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत बना रही थी। खेतों से लौटते किसान, हरे भरे खेतों की खुशबू और ठंडी हवा सब मिलकर एक अलौकिक दृश्य बना रहे थे। लेकिन इसी खूबसूरत शाम के बीच गांव के जंगली का मन बहुत भारी था। वह आंगन के एक कोने में चुपचाप बैठा था, आकाश की ओर देखते हुए सोच रहा था, काश हम भी चिड़िया होते, आजाद, बेफिक्र और उड़ने के लिए स्वतंत्र। जंगली एक पढ़ा लिखा युवक था। बीए तक की पढ़ाई पूरी की थी। उसके पिता ने पेट काटकर और मां ने गहने बेचकर किस्तों में फीस भरकर उसे पढ़ाया था। उनका सपना था कि जंगली एक दिन नौकरी करेगा, परिवार का सहारा बनेगा और सब कुछ लौटाकर अपने घर को रोशन करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंगली हर जगह नौकरी के लिए दरखास्त देता, परीक्षा में बैठता, पर सफलता उससे कोसों दूर थी। उसके दो बड़े भाई अपने अपने काम में व्यस्त थे। एक कोलियरी ऑफिस में सरकारी बाबू और दूसरा प्राइवेट गाड़ियों का दलाल। वहीं जंगली घर में नालायक की तरह देखा जाता था। भाभी का व्यवहार तो ऐसा था जैसे वह घर का नौकर हो। भाभी जब भैया से बात करती है तो मखमली बोली, बिल्कुल प्यार से, और जब जंगली से बात करती है तो आग जैसा बोली। जरूरत के समय मधुर बातें और बाकी समय ताने और अपमान। बस काम के समय जंगली याद आता है, और यहां तक कि जंगली का नाम अच्छा से लेती भी नहीं है। जंगलिया कहकर पुकारती, जैसे कोई कचहरी का मुजरिम हो। मां की हालत भी अब दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उन्होंने अपने जीवन की बची कुछ आशा भी जंगली पर टिका दी थी। एक दिन मां ने बहुत दुखी होकर कहा, बेटा, अब नौकरी की आस छोड़ो, कुछ छोटा मोटा व्यापार शुरू करो, नहीं तो बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा दो। जंगली ने मां की आंखों में झांक कर कहा, मां, व्यापार के लिए पूंजी कहां से लाए? कर्ज लेने के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है, और हम जैसे बेरोजगार को कोई कर्ज भी नहीं देता। मां चुप रह गई। घर में अपमान, समाज की उपेक्षा और बेरोजगारी का बोझ जंगली अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। एक दिन वह जंगली घर से बाहर निकला तो गांव के बच्चे उसे बुढ़वा दादा कहकर चिढ़ाने लगे। बोलते हैं, देखो देखो, बुढ़वा दादा आ रहे हैं। मन मन जंगली बोलता है, हारे बच्चा, सब 30 साल का हम बूढ़ा है। तुम लोग को भी नौकरी नहीं मिलेगा तो मेरे तरह इधर उधर भटकते फिरते रहोगे। अभी मजा ले लो, तुम लोग का समय है। फिर कुछ देर आगे जाता है, फिर कॉलेज का ख्याल आता है। कॉलेज के दिन को याद करके जंगली दुखी हो जाता है। वह मन ही मन बोलता है, कहां गए वे दोस्त लोग, अब कोई पूछने वाला नहीं है। आज बेरोजगार है तो दोस्त लोग भी मिलने से लज्जा करते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अपने दोस्त अशोक के शादी का वो दृश्य याद आ जाता है। जब वह खाली हाथ गया था तो उसे ताना मिला था। तब से उसने कहीं आना जाना भी छोड़ दिया। शाम ढल चुकी थी, आसमान में बादल थे। उसी दिन मां की तबीयत और बिगड़ गई। घर के सारे लोग उनके पास थे। जंगली मां के पास आया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने धीरे से आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, बेटा, अब हम जा रहे हैं तुम्हारे बाबूजी के पास, लेकिन एक बात सुन ले, घर के कोने में 100 रुपए रखे हैं, उससे पान की गुमटी खोल लेना। देवी देवता तेरा साथ देंगे बेटा। इतना कहकर मां ने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। घर में सन्नाटा छा गया। जंगली मां के शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उस दिन के बाद जंगली ने खुद से वादा किया, अब हार नहीं मानेगा। चाहे छोटी शुरुआत हो, पर अब वह खुद का सहारा बनेगा, मां की आखिरी इच्छा को पूरा करेगा। कुछ ही महीनों में जंगली ने पान की एक छोटी सी दुकान खोल ली। मेहनत, ईमानदारी और शिष्ट व्यवहार से उसकी दुकान चल निकली। धीरे धीरे उसने ट्यूशन भी शुरू किया। गांव के लोग अब उसे सम्मान देने लगे। एक समय था जब सब उसे नालायक कहते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते थे। जंगली ने मां के सपने को अपने हौसले से साकार किया। वह अब भी बड़ी चीजों की चाह नहीं रखता, लेकिन खुददारी से जीना सीख गया है। और अब जब वो शाम को बैठता है
तो चिड़ियों को देखकर बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब वह भी आजाद है।